अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों जरा दिल थाम के बैठ जाए। हमने खोल लिया है ग्रॉक AI 3 और इसका उपयोग करके हम सबसे कन्फ्यूजन भरा सवाल आज ने पूछ लिया है कि आखिर योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती जी में अच्छा नेता उत्तर प्रदेश के लिए कौन है। तो देखिए इन्होंने कितना बेहतरीन जवाब दिया। उनकी इन तीनों की अच्छाइयाँ, इन तीनों की बुराइयों के बारे में भी इन्होंने बताया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और अपने अपने नेता की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सुनने के लिए आप तैयार रहिए। तो देखिए पहले इन्होंने तीनों नेताओं के इंट्रोडक्शन यहाँ पर छोटा सा दिया है। मैं जल्दी से पढ़ के इसे बता देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ मैं। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती जी में से कौन अच्छा नेता है, यह एक व्यक्तिगत सवाल है और इसका जवाब लोगों की राय, उनके राजनीतिक प्रदर्शन, नीतियां और उपलब्धियों के आधार पर अलग अलग हो सकता है। इन तीनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इनके नेतृत्व की तुलना करने के लिए कुछ पहलुओं पर विचार किया जा सकता है। ये तो इंट्रोडक्शन दिया। अब इन्होंने पहले योगी आदित्यनाथ जी का पेज खोला है। तो इस योगी आदित्यनाथ जी के बारे में इन्होंने क्या कहा है, पहले तो इनका थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में इन्होंने क्या बताया है। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वे गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं। ये तो बैकग्राउंड बताया। अब उनके प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस के बारे में देखिए ग्रॉक AI 3 ने क्या बताया है। तो देखें क्या बताया है। उनके शासन में कानून व्यवस्था को सख्त करने पर जोर दिया गया है, खासकर बुलडोजर मॉडल और बुलडोजर मॉडल के जरिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे हाईवे, एयरपोर्ट में भी प्रगति हुई है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के जो आलोचना की है, उनकी जो कुछ कमियां हैं उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। देखिए क्या बताया है। हिंदुत्व और धार्मिक ध्रुवीकरण। योगी आदित्यनाथ जी को हिंदुत्व का प्रबल समर्थक माना जाता है। उनके कुछ बयानों और नीतियों जैसे लव जिहाद विरोधी कानून या धार्मिक स्थलों को लेकर लिए गए फैसलों और अल्पसंख्यक समुदाय के विरोधी समझा जाता है। इससे उन पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। यस, दूसरे पॉइंट में उन्होंने कमियां जो बताया है, उन्होंने क्या बता दिया है। उनकी कमियां जो दूसरे पॉइंट में बताया है, उन्होंने क्या लिखा। उनकी सरकार में एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई जैसे कदमों को अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इन्हें मानवाधिकार का उल्लंघन और तानाशाही का प्रतीक मानते हैं। इसे ठाकुरवाद से भी जोड़ा जाता है क्योंकि उनकी जाति ठाकुर को कथित तौर पर तरजीह देने की आरोप लगे हैं। यस, आगे देखिए उन्होंने तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है। विपक्ष और मीडिया का नज़रिया में योगी आदित्यनाथ जी क्या है, विपक्षी दल और कुछ पत्रकार उन्हें कट्टर नेता के रूप में पेश करते हैं जो असहिष्णुता और डर का माहौल बनाते हैं। उनके पुराने बयान जैसे मुस्लिम समुदाय या अन्य मुद्दों पर तीखी टिप्पणियां अक्सर चर्चा में लाए जाते हैं। आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर चौथे पॉइंट में। सामाजिक आर्थिक आलोचना उनकी क्यों होती है। कुछ लोगों का मानना है कि उनके शासन में विकास और कानून व्यवस्था पर जोर तो है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे क्षेत्रों पर पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। महामारी के दौरान मृतकों के आंकड़ों पर पारदर्शिता की कमी मुद्दों पर भी आलोचना को बढ़ावा दिया है। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या लिखा है। हालांकि उनके समर्थक इन्हीं कारणों से उन्हें पसंद करते हैं। उनकी शक्ति, हिंदू संस्कृति की रक्षा और अनुशासित छवि को वे ताकत मानते हैं। इस तरह से बुरा मानना व्यक्तिगत और वैचारिक मतभेदों पर निर्भर करता है। आपका इस बारे में क्या विचार है। आगे उन्होंने दिया है इनकी लोकप्रियता क्यों है। तो लोकप्रियता के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। आगे सभी तीनों नेताओं के बारे में ऐसे भी बताएगा। तो कुछ लोग उनकी निर्णायक शैली और हिंदुत्व की राजनीति को सराहना करते हैं ताकि आलोचक मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठा सके। आगे लिखा है उनकी खासियत के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। योगी आदित्यनाथ जी खास क्यों हैं। तो लिखा है कि वे आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यानी अब तक ऐसा कोई भी नहीं मुख्यमंत्री हुआ जो 7 साल से अधिक तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा हो। ये योगी जी ऐसा पहली बार बने हुए हैं। अखिलेश यादव के बारे में इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखिए। पहले अखिलेश यादव के बारे में इन्होंने उसी तरह से उनकी एक बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि दिया है। क्या दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब इनके परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन के बारे में क्या लिखा है।
देखें, उनके कार्यकाल में लखनऊ मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लैपटॉप वितरण जैसे विकास कार्य हुए, युवा और प्रगतिशील छवि बनाने की कोशिश की है। यस, ये तो परफॉर्मेंस हुआ। अब उनकी लोकप्रियता क्यों है, कैसे है, लोकप्रियता के बारे में क्या लिखा है। समाजवादी समर्थक और युवा उनके विकास कार्यों की तारीफ करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोपों की उनकी छवि को प्रभावित किया है। खासियत के बारे में क्या लिखा, उनकी खासियत क्या है, वे सबसे कम उम्र के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले मतलब नेता हैं। आप लोग को मालूम है अखिलेश यादव सबसे कम उम्र के यूपी के सीएम बनने वाले नेता रह चुके हैं। आगे देखिए, उन्होंने मायावती जी का पेज खोला है। मायावती जी के बारे में इन्होंने क्या बोला है, देखते हैं हम लोग एक एक करके मायावती जी के बारे में। और उन्होंने पहले बैकग्राउंड बताया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनके प्रदर्शन के बारे में देखिए उन्होंने क्या बोला है, परफॉर्मेंस के बारे में। दलित सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय पर फोकस रहा। उनके शासन में नोएडा का विकास और स्मारकों का निर्माण उल्लेखनीय है। लोकप्रियता के बारे में क्या है, दलित समुदाय में मजबूती के आधार, लेकिन आलोचक भ्रष्टाचार और स्मारकों पर अत्यधिक खर्च की आलोचना करते हैं। अब देखिए उनकी खासियत के बारे में इन्होंने क्या लिख दिया है। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता हासिल की, लेकिन हाल के वर्षों में बसपा का प्रभाव कम हुआ है। यस, बिल्कुल सही बताया है, एकदम न्यूट्रल तरीके से बताता है दोस्तों, ना इधर की ना उधर की। खाली भाजपा के लोग झूठे कर रहे हैं क्योंकि उनका कई सारे प्रोपेगेंडा को इन्होंने खोला है, तो इसीलिए वो लोग इनको जो है इसकी आलोचना करते हैं ग्रोक 3 का। अब देखिए तुलना किया है नेताओं के बारे में। तुलना में उन्होंने क्या लिखा है कि कानून व्यवस्था योगी को इस मामले में मजबूत माना जाता है, जबकि अखिलेश और मायावती जी के कार्यकाल में यह कमज़ोर कड़ी रही है। यस, आगे देखिए उन्होंने क्या बताया, विकास के बारे में क्या बोला है। अखिलेश और योगी दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, लेकिन मायावती जी ने फोकस स्मारकों और दलित प्रतीकों पर ज़्यादा रहा। आगे देखिए जनाधार के बारे में क्या लिखा है। योगी का बीजेपी के संगठन और हिंदुत्व के समर्थक हैं। अखिलेश का यादव और मुस्लिम वोट बैंक और मायावती जी की दलित समुदाय में प्रभाव है। यस, आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर। आगे दोस्तों यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि निष्कर्ष में, अच्छा नेता कौन है यह आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अगर आप कानून व्यवस्था और निर्णायक नेतृत्व की तरजीह देते हैं तो योगी जी आगे हो सकते हैं, और विकास और युवा अपील महत्वपूर्ण है तो अखिलेश यादव बेहतर लग सकते हैं। और अगर सामाजिक न्याय और दलित उत्थान में आपका मापदंड है तो मायावती जी पसंद आ सकती हैं। आप क्या सोचते हैं, इस आधार पर आपका जवाब बदल सकता है। आपकी राय क्या है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने निष्पक्ष तरीके से तीनों नेताओं के बारे में एक एक करके उन्होंने सारी चीज़ों को बताया है। तो इस तरह से उन्होंने एक कितने बेहतरीन तरीके से, जैसे लग रहा है कोई आदमी बैठकर जवाब दे रहा हो, उस तरीके से इन्होंने तीनों नेताओं के बारे में बताया है। हालांकि उन्होंने किसी को पक्ष में नहीं झुका, अपनी अपनी राय तीनों के बारे में उन्होंने रखा है।